पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1857 की जंग आज़ादी क्या थी और इस जंग आज़ादी को किन किन लोगों ने लड़ा और इस जंग आज़ादी के अंदर मुसलमानों को कौन कौन से नुकसान उठाने पड़े। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जंग आज़ादी क्या है। दोस्तों, जितने भी मुसलमान हैं ना, 1857 के अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख, इन सब ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग लड़ी जिसको हम कहते हैं जंग आज़ादी। किसको कहते हैं? मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, दो बड़ी जमातों ने मिल के बरतानिया के खिलाफ जंग लड़ी। इसको जंग आज़ादी कहते हैं और ये 1857 के अंदर लड़ी गई। क्या था कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान में कैसे आए। पहले तो वो बरतानिया में थे, वो हिंदुस्तान में किस तरह आए। तो जो अंग्रेज थे वो तिजारत की गर्ज से यहाँ बरतानिया है, बरतानिया तिजारत की गर्ज से आए, 1600 में आए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में आए किस सदी में? 1600 में। सन 1600 में बरतानिया की जो फौज थी, बरतानिया के जो लोग थे वो हिंदुस्तान में आए। ऐसा ऐसा उनका मकसद ये था कि तिजारत करेंगे। तिजारत करने के लिए किस में आए? हिंदुस्तान में। कब आए? 1600 में। और 1857 में उन्होंने जो है वो अपनी फौज की ताकत से सारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया है। 1857 में अपनी फौज की ताकत से सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और अपनी हुकूमत 1857 में कायम कर ली। मतलब कि उनके हिंदुस्तान में आने के बाद 257 सालों के बाद उन्होंने सारे हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत कायम कर ली बरतानिया ने। उसके बाद इस जंग की जो मेन वजूहात थी वो क्या थी? इसकी सबसे पहली वजह है कंट्रोल। जो कंट्रोल था वो 80% जो कंट्रोल था, 80% कंट्रोल वो बरतानिया हुकूमत के पास था। बरतानिया के पास 80% जो कंट्रोल था जितना भी हिंदुस्तान का वो बरतानिया के पास था। और ओनली 20% जो है वो मुसलमानों के पास, हिंदुओं के पास और बाकी जो मजहब थे उनके पास था। तो एक मेन वजह यह भी थी कि बरतानिया का उन पे जो है वो कंट्रोल था। उसके बाद सोशल मसाइल, सोशल रिलीजियस जो, मतलब कि क्या होता था कि बरतानिया की फौज में क्योंकि मुसलमान भी लड़ते थे और हिंदू भी थे, सिख भी थे, ये सारे लोग बरतानिया की फौज में लड़ते थे और इनको एक साथ खाना दिया जाता था। और जो सिख थे उनकी जो शेप कर दी जाती थी और इस तरह के जुल्म किए जाते थे फौजियों पर भी। और इनको एक साथ बरतानिया के लोगों के साथ जो है वो सिपाहियों के साथ इन सब को खाना इकट्ठा दिया जाता था। तो ये एक वजह बनी सोशल रिलीजियस, जिसकी वजह से जंग आज़ादी, फौज के अंदर गद्दारी पैदा हो गई जिसे बरतानिया वाले गद्दारी कहते थे। हालांकि वो गद्दारी नहीं थी, हमने अपने हक के लिए वो जंग लड़ी थी। और उसके बाद फौज कम थी। जो 80% फौज थी, 80% बरतानिया की जो 80% फौज थी वो बड़े रैंक पे थी। बड़े बड़े रैंकों पे बरतानिया वालों ने अपने लोग रखे हुए थे। बरतानिया वाली फौज ने बड़े बड़े रैंकों पर अपनी फौज रखी हुई थी। और जो छोटे तबके से के सिपाही थे वो ओनली हिंदू थे, वो ओनली मुसलमान थे, वो ओनली सिख थे। कितने? ओनली 20%। ओनली 20% सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारे के सारे जो लो लेवल पे सिपाही के रैंक पे थे। तो ये भी एक वजह बनी क्योंकि उन्होंने जो है वो मुसलमानों को और हिंदुओं को बड़े रैंक नहीं दिए। तो ये एक वजह थी जंग होने की। और उसके बाद इकोनॉमिक वजह बनी। इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक, पैसा। पैसा मतलब कि अगर जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने किसानों पे टैक्स इतना लगा दिया कि वो गरदारी पे उतर आए। जिस तरह एक किसान फॉर एग्जांपल बर्रे सगीर के दौर में उगाता था, एक किसान बर्रे सगीर के दौर में फॉर एग्जांपल किसान 10 बोरियों की प्रोडक्शन करता था बर्रे सगीर के दौर में। तो 10 बोरियों में से 7 उसकी जो बोरी थी किसान की वो टैक्स में चली जाती थी, वो बरतानिया के टैक्स में चली जाती थी। कितनी? 7। बाकी 10 में से 7 तो उसकी जो है वो बोरी वो टैक्स में चली गई बरतानिया के। तो पीछे 3 बची, उससे किसानों वगैरह को बेचारा जो किसान थे
उनका गुजारा नहीं होता था। तो ये भी एक वजह बनी जो है वो 1857 की जंग आज़ादी की। तो जो हिंदुस्तान वाले थे वो सोने की चिड़िया कहते थे। क्या कहते थे? हिंदुस्तान को कहते थे कि ये एक सोने की चिड़िया है, हिंदुस्तान पूरा का पूरा। तो क्या कहते थे? वो किसानों से हिंदुस्तान में रेशम लेते थे। रेशम कहाँ से ली? इधर से। हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है, यहाँ से रेशम खरीदी और रेशम ले जाते थे यूके, बर्तानिया में। और वहां बर्तानिया में रेशम ले जाके वहां उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके वहां उसका कपड़ा बना के कहाँ बेचते थे? वापस इधर बेचते थे। टैक्स लगा के हिंदुस्तान में बेचते थे और बड़ी कीमतें लेकर जो है वो लोगों में सेल करते थे। तो ये भी एक बड़ी वजह थी जो 1857 की जंग आज़ादी की। तो ये एक अहम वजूहात थी जो आज हमने डिस्कस की। उसके बाद इस जंग की वजह से मुसलमानों को कौन कौन से नुकसान हुए ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।